हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका दोबारा से स्वागत है स्टडी विद कला जोशी में। भारत कहें या उत्तराखंड की महान विभूतियों के बारे में आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। विगत दिनों से हम छोटे छोटे पार्टों में ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट 7 मिनट के समय अंतराल के वीडियो मैंने अपलोड कर रहे हैं चैनल में। और कोशिश करी जा रही है कि व्यक्तित्वों को जो थोड़ा बोरियत टाइप से भी होते हैं और समझने में थोड़ा समय लेते हैं, इसको हम ऐसे ख़त्म कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है कालू मेहरा है। कल हमारा आधा छूट गया था ये। कालू मेहरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आना चाहिए कि उत्तराखंड के कुमाऊं में चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोहाघाट में गांव पड़ता है। उस गांव के ये एक तरह से पैदाइश इनकी यहाँ हुई थी। गांव का नाम है आपका बिसू। ठीक हो गया, बिसुम गांव। थोड़ा मैं घुमा के बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। चंपावत, उसके अंदर लोहाघाट के अंदर एक गांव विसुम गांव में इनका जन्म हुआ था। सन 1831 की पैदाइश है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है किनको? कालू मेहरा जी को। ठीक है, 1831 में पैदा हुए थे। चंपावत के लोहाघाट के बिसुम गांव में इनका जन्म हुआ था 1831 में। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का इनको गौरव प्राप्त है। पिताजी का नाम याद कर लीजिएगा, आ सकता है पेपर में, रतिभान सिंह। पिताजी का नाम क्या है? इनकी पिताजी का नाम है रतिभान सिंह। कौन से भान सिंह? रतिभान सिंह। ठीक हो गया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं में इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था, उसका नाम था क्रांतिवीर। ठीक है, क्रांतिवीर संगठन से संबंधित कौन है? कालू मेहरा। गुप्त संगठन था जो इन्हें चलाया चुपचाप। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुमाऊं में गुप्त संगठन चलाने के लिए इन्हें प्रेरित किसने किया था? बाई चांस क्वेश्चन थोड़ा उठा के पूछता है, थोड़ा डीप में। किसने किया था? वाजिद अली शाह जी ने किया था। ठीक है, वाजिद अली शाह ने कालू मेहरा जी को कुमाऊं में गुप्त संगठन चलाने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन आपने इसमें याद करने हैं। 1831 में कालू मेहरा जी का जन्म हुआ था। चंपावत के लोहाघाट के बिसुम गांव में जन्म हुआ था। पिताजी का नाम रतिभान सिंह है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का इनको गौरव प्राप्त हो गया। 1857 में इन्हें एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर नामक चलाया। इनको किसने प्रेरित किया? अगर क्वेश्चन आएगा तो वाजिद अली शाह जी ने किया। समाप्त हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। आज थोड़ा कोशिश करते हैं एक दो ज़्यादा हो जाए। बैरिस्टर मुकंदी लाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। पुरानी कहानी स्टार्ट। कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था? चमोली के पाटली गांव में जन्म हुआ था बैरिस्टर मुकंदी लाल। देखो, बैरिस्टर लोग हमेशा चमकते रहते हैं, तो चमकने से लेके चलिए आप चमोली के पाटली गांव में। और 1885 के दशक में जन्मे की डेट भी याद करेंगे आप। 1885 याद करेंगे। चमोली के पाटली गांव में बैरिस्टर मुकंदी लाल जी का जन्म हुआ था। ठीक है, स्वराज दल के टिकट पे गढ़वाल से चुनाव भी जीता था इनने। दशक था 1926 और 1923 में। 1923 और 1926 में इन्होंने स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीता था। नरेंद्र शाह ने इन्हें 1838 से लेकर 43 तक टिहरी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया था। 1938 से लेके 1943 तक ये टिहरी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का इन्हें काम किया। किन्ने बनाया? तो इन्हें बनाया था नरेंद्र शाह ने। बैरिस्टर मुकंदी लाल जी की हम बात कर रहे हैं। 1885 में इनका जन्म हुआ था चमोली के पाटली नामक गांव में। ठीक है, स्वराज दल के टिकट से 2 बार चुनाव जीते थे, 1923 और 1926 के दशक में। मुकंदी लाल ने वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का केस लड़ा था, जो परसों या कल में हम चर्चा कर चुके हैं। मुकंदी लाल ने पेशावर कांड हुआ था तो 23 अप्रैल 1930 में। उसके उपरांत जो 11 साल 3 मंथ 18 दिन की उनको जो सजा हुई थी, वो केस मुकंदी लाल जी ने लड़ा था। बैरिस्टर मुकंदी लाल, वही जो चमोली के पाटली गांव के थे, और 1885 में इनका जन्म हुआ था। ठीक हो गया। 1922 में इन्हें लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। तरुण कुमाऊं नामक मासिक पत्रिका का संपादन इन्होंने कहाँ से किया? लैंसडाउन से किया। कब किया? 1922 में किया। ध्यान दीजिएगा, 1922 में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं नामक मासिक पत्रिका का इनने संपादन किया, जो मेजनी के यंग इंडिया के तर्ज पर था। मेजनी के यंग इंडिया के तर्ज पे था, एक उसके बेस रूपांतरित था। कोटद्वार में स्थित इनके घर को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। पेपर में आएगा भारतीय भवन कहाँ है? आंसर आएगा आपका कोटद्वार।
किनके भवन को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है? बैरिस्टर मुकुंदलाल के भवन से, जो अब एक पक्षी एवं फूल का संग्रहालय बन चुका है। क्या है? जो पक्षियों और फूलों का संग्रहालय बन चुका है, पक्षी और फूलों का संग्रहालय। देखिए इतनों में ही आपका कालो मेरा और बैरिस्टर मुकुंदलाल जी का सिमट गया। कालो मेरा जी का जन्म 1831 में हुआ था और इनका जन्म 1885 में हुआ था। कालू मेहरा जी का जन्म चंपावत में लोहाघाट बिसुम गांव में हुआ था। इनका जन्म हुआ था टिहरी में, सॉरी चमकेंगे का था, चमोली के पाटली में। उनके पिता का रतिभान सिंह था। इसमें हम बैरिस्टर मुकुंदलाल हैं, उनके बारे में यहाँ पर लेके चलें तो इन्होंने मेन तौर पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का केस लड़ा था। 1923-1926 में इनने गढ़वाल में स्वराज दल से टिकट लेके जीता भी था, वहाँ का चुनाव जीता था। नरेंद्र सिंह या नरेंद्र शाह जी ने 1938 से लेकर 1943 तक इनको टिहरी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। बैरिस्टर मुकुंदलाल का केस भी लड़ा था। तरुण कुमाऊं नामक मासिक पत्रिका का संपादन लैंसडाउन से 1922 में इनने किया था। और कोटद्वार में इनका एक घर है जिसका नाम भारतीय भवन नाम से जाना जाता है, जो अब पक्षी और फूलों का संग्रहालय बन चुका है। यंग इंडिया की तर्ज पर तरुण कुमाऊं था जो इन्होंने 1922 में संपादन किया। ये भी आपका समाप्त हो गया है। बैरिस्टर मुकुंदलाल भी कर दिया है हमने। इन दोनों को आप देखिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।